हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं जारविस के लिए हिस्ट्री, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा जो जारविस है वो गजनी की तरह एक्ट करे। पुरानी बातें मतलब भूलने की हमारी जो जारविस को है उसको हम ठीक करने वाले हैं आज। तो जारविस के अंदर हम बनाने वाले हैं आज हिस्ट्री। तो अगर आप देख रहे सोच रहे होगे कि मतलब मैं तो काम टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहा हूँ, नहीं तो आज जो मतलब जैसे बंदे जारविस बनाते हैं ना तो एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं बीच बीच में घुस रहा हूँ। ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जिस तरीके से मैं कोड लिखता हूँ वो कोड एआई को तक समझ नहीं आते। तो उसीलिए तो मुझे ऐसा करना पड़ता है। और वैसे एक और चीज़ है, जो सीरीज़ है ये मैं सिर्फ और सिर्फ बना रहा था इसलिए कि जेमिनी एआई को टेस्ट कर सके, क्योंकि गूगल तो बहुत दावे करता है कि जो जेमिनी है उसके जो कंटेक्स्ट है वो काफ़ी सही है और वो कोडिंग में अच्छा है। तो इसलिए ज़ारो इसका हम बना रहे हैं। जितना भी कोड है वो जेमिनी ने लिखा है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी मैं बोल देता हूँ कि जेमिनी ही काम कर रहा है ये सारा। तो चलो एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड जो जेमिनी ने लिखा है वो ये रहा कन्वर्सेशन का। तो जो ये कोड है ये वेब स्काउट का मॉडिफाइड कोड है। देखो अगर मैं वेब स्काउट में जाऊँ तो वेब स्काउट का जो कन्वर्सेशन का है, रुको यार ढूंढना पड़ेगा कन्वर्सेशन का है। ये रहा वेब स्काउट का कन्वर्सेशन। ठीक है, ये इसका मतलब सिंपल है ये। लेकिन जो जारविस है वो थोड़ा एडवांस होने वाला है इसके हिसाब से। एक तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री के जो पास बात है वो हम डिफाइन करने वाले हैं। इसको हटाते इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं हिस्ट्री फोल्डर का बना रहे हैं। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ठीक, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है जारविस का कन्वर्सेशन का। तो यहाँ पर ये चीज़ है, पहली जो है इंट्रो। इंट्रो का एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट मान सकते हो। ये क्या होने वाला है, ये हमारे जारविस यानी कि अभी हम जो जेमिनी फ्लैश मॉडल यूज़ कर रहे हो एज ए ब्रेन जारविस के लिए, उसके पास ही सबसे पहले चला जाएगा। तो जा उसको क्या होगा, उसको एक्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। मतलब इंट्रो आप मान लो सिस्टम प्रॉम्प्ट, इंट्रो एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर हम मेन काम पे चलते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ रख रहे हैं, मैक्स टोकन हमने करके रखी है 8,000 करके रखी है। इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, लेकिन इसको रख लेते हैं क्योंकि बाद में मतलब कुछ मैं ऐड कर दूंगा तो हो सकता है काम आए। तो यहाँ पर फाइल पाथ है, तो मैं फाइल पाथ में यहाँ रख रहा हूँ जारविस कन्वर्सेशन हिस्ट्री का रख रहा हूँ। और मेमोरी पाथ में बना रहे हैं मेमोरी डॉट टेक्स्ट का। जो ये मेमोरी है वो सिस्टम जीपीटी से इंस्पायर है। जब जैसे हम जीपीटी से बात करते हैं ना, चैट जीपीटी से, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, मेमोरी बनाते हैं। मतलब जीपीटी से फालतू बातें करने लगते हैं या कुछ तगड़ी बात करते हैं, तो क्या करता है वो मेमोरी बनाता है। वो हम दूसरी चैट में भी फिर उससे यूज़ कर सकते हैं उसी से। लेकिन उतना दिमाग तो हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा हमें इंडियन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अब मैं इंडियन जुगाड़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जारस के अंदर जो चीज़ कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफसेट। हिस्ट्री ऑफसेट से ये होने वाला है, जो हमने जारस के साथ पहले बहुत पहले बात की है वो ट्रिम होती रहेगी। मतलब वो चीज़ें डिलीट होती रहेंगी और नई हिस्ट्री आती रहेगी। लेकिन उसमें हमें का एक चीज़ नुकसान है उसके अंदर, जो है कि जारविस हमारी बहुत पुरानी बातें भूल जाएगा। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनको आज से 1000-2000 साल पुरानी बातें भी चाहिए होती है। तो उसके लिए आएगा ये काम, हमारा मेमोरी का सिस्टम। ये मेमोरी का सिस्टम होगा, ये क्या करेगा, हर 5 मिनट के बाद रन होगा। जितनी भी हमारे बफर के चैट बफर के अंदर डेटा होगा, ये सबको समराइज करेगा और उसको मेमोरी डॉट टेक्स्ट में सेव कर देगा। उसके बाद हमारा जो एआई मॉडल है वो इसी को यूज़ करेगा और हिस्ट्री को भी यही यूज़ करेगा। मतलब इसके लिए हमने एक रूल बनाया, अलग रूल है। तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, फिर वो समझ आ जाएगा बाद में। तो हिस्ट्री का जो मेरा फॉर्मेट है ना, चैट हिस्ट्री, जो इनिशियल चैट हिस्ट्री है वो है हमारा इंट्रो। जो हमारा इंट्रो प्रॉम्प्ट है वो हमारा इनिशियल हिस्ट्री है। और उसके बाद एक गैप दिए हुए न्यू लाइन की। उसके बाद हमारा जो हिस्ट्री फॉर्मेट है वो है रोल और कंटेंट। इसका मतलब मेरे पास अभी फाइल नहीं होगी ना इसकी। चलो यार फाइल को मारते हैं गोली। ये देखो क्या होगा, एक होगा इसके अंदर रोल होगा इंट्रो का जो ऊपर होगा। उसके बाद मेन यहाँ से रोल स्टार्ट होंगे, पहला आएगा यूज़र का। तो यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा, उसके बाद नीचे आ जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रोल, फिर वो आंसर जो देगा। उसके नीचे हम दे रहे हैं टूल का रोल। तो जो टूल कॉल किया उसका जो रिजल्ट है वहाँ पर वो चीज़ आएगी, और एक और रोल हम दे रहे हैं मेमोरी का। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा हिस्ट्री ऑफसेट का, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं जेमिनी। तो जो जेमिनी हम जिस प्रोवाइडर से यूज़ कर रहे हैं उसका जो हिस्ट्री ऑफसेट है काफ़ी कम है, तो उसके लिए हमने इतना रखा है, 10,000 टोकन्स रखा है। लेकिन यार कुछ बंदे होंगे जो चाहते हैं कि जो जारविस है, मतलब जारविस क्या बोलूँ, जेमिनी है, जेमिनी एआई जो हम यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी फ्लैश, वो खुद की एपीआई पे यूज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ पर तो उसका जो कंटेक्स्ट है 1 मिलियन का है, तो वहाँ पर पूरा हम 1 मिलियन यूज़ कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको हटा के यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर जेमिनी एपीआई कर दो। उसके बाद जेमिनी एपीआई में मॉडल नहीं है ना, उसके बाद आपको ये वाला मॉडल का नाम डालना है, ठीक है। जेमिनी फ्लैश, जेमिनी 1.5 फ्लैश लेटेस्ट आप डाल दो मॉडल का नाम। और आपको यहाँ पर एपीआई की भी डालनी है अपनी, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो वहाँ पर आपका जो हिस्ट्री ऑफसेट है आप बराबर उसको 1 मिलियन कर सकते हो। तो अभी हमने 10,000 रखा है, 10,000 ठीक है। और ये हमने जो रखा है,
ये सिस्टम इस वजह से है कि अगर ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, कुछ वो अलग ही राम कथा सुना देंगे इसको, जीपीटी को, मतलब जो एआई है। ऐसा हो जाएगा काम कि एक ही बार में मेमोरी फुल हो जाए। तो उसमें हम ट्रिमिंग नहीं करने वाले, जितना यूज़र दे रहा है तो देने दो। जैसे ही मिनिमम 10 हिट होंगे, मतलब 10 बार यूज़र का रोल आ जाता है, उसके बाद ही हिस्ट्री ऑफसेट काम करेगी, मतलब ट्रिम होने लगेगी। तब तक ट्रिम नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा अगला काम, वो है लोड करने का। मेमोरी लोड, ये आगे जाके समझ आएगा कि हम लोड कैसे कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा जो मेमोरी का सिस्टम है, चैट बफर का जो समराइजेशन होगी, ये उसके लिए है। तो यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद ये काम करेगा, ये एक थ्रेड में रन होने लगेगा। और जो मेन थ्रेड है उससे आप एग्जिट भी कर सकते हो इस फंक्शन से। तो उसके बाद जो ये चीज़ है हमारी, मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है जारविस के अंदर लोड करना हिस्ट्री का। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल पाथ बना रहे हैं। फाइल पाथ में राइट होता रहेगा और रीड होता रहेगा, बस यही काम है हमारा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, जो रीड जब हम कर रहे होंगे ना, तो हम इंटर प्रॉम्प्ट में एक लाइन स्पेस भी देने वाले हैं। फिर लोड मेमोरी का सिस्टम है कि मेमोरी लोड हो जाए। फिर ये चीज़ है कि मेमोरी ट्रिम हो जाए। तो हमने यहाँ पर रखा था इंट्रो। सबसे पहले इंट्रो यहाँ पर आएगा, फिर चैट हिस्ट्री हमारी आएगी। फिर जो हमारे 8,000 टोकन्स होंगे, जितने हमें सैंपल करने हैं, जैसे मैंने 8,000 रखा है, तो यहाँ पर वो 8,000 आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा इंट्रो आएगा, और हमारी चैट हिस्ट्री यहाँ पर आती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ट्रिमिंग होने लगेगी। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर करके भी रखा है कि अगर यूज़र का एक ही रोल है, मतलब सिर्फ एक ही यूज़र है पूरे हिस्ट्री में, तो ट्रिम नहीं होगी। अगर दूसरा इसको मिलता है उसके बाद ही ट्रिम होगी, नहीं तो ट्रिम नहीं होने वाली। फिर ये हमारा अगला काम जो है वो है जनरेट कंप्लीट प्रॉम्प्ट का। तो इसमें ये होने वाला है कि जो हमारी इनकम्प्लीट हिस्ट्री होगी ना, उसके अंदर हमारी चैट हिस्ट्री और चैट फॉर्मेट जो है हमारा, वो अपेंड होता रहेगा। मतलब यूज़र ने ये बोला, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने ये बोला, ये टूल कॉल हुआ, मेमोरी का ये आया, तो उस तरीके से काम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ट्रिम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेमोरी हम अपडेट करने वाले हैं। हम क्या करने वाले ऐड मेथड नाम का मैंने एक फंक्शन बना के रखा है, वो फंक्शन ये रहा। इस फंक्शन से हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं हिस्ट्री को। जैसे यहाँ पर मेमोरी हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट होगा, ये रिटर्न करेगा हमें इंट्रो, और हमें रिटर्न करेगा जो हमारा ये होगा, ट्रिम्ड हिस्ट्री होगी। तो उसके बाद हमारा है अपडेट चैट हिस्ट्री का फॉर्मेट, मतलब फंक्शन। इसका काम भी यही है कि रोल के हिसाब से, मतलब रोल और कंटेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा हिस्ट्री को। और फिर ये हमारा अगला काम जो है समराइजेशन का। तो हर 5 मिनट के बाद जो हमारा चैट बफर है वो क्लियर होता रहेगा, और जो चैट बफर में पुराना कचरा था वो समराइज होता रहेगा, और फिर हम उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। तो ये रहा वो प्रॉम्प्ट जिससे हम क्या करने वाले हैं, जमना फ्लैश हमारे लिए समराइज करेगा। तो इसको मैंने पहले इसकी तारीफ करके रखी है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि तेरे को ये काम करना है, और मैंने इसको बोला तेरे को 100 वर्ड तक ही समरी देनी है, उससे ज़्यादा समरी नहीं देनी है। तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी वो जो बफर है वो यहाँ पर आ जाएगा, खुल जाएगा बफर इसके पास। तो उसके हिसाब से ये हमें रिस्पॉन्स देगा। फिर ये हमारा लास्ट वाला काम जो है सेव मेमोरी का। इससे जो हमारा जारविस है वो मेमोरी कर देगा सेव। तो मैं काम करता हूँ, अभी जारविस को रन करके दिखाता हूँ, मतलब जो जारविस हमने पहले बना दिए, और हिस्ट्री कैसे काम करती है वो मतलब आप देख सकते हो।